जी राजबिहारी जी हमारे साथ मौजूद है। महाराष्ट्र के बारे में राजबिहारी जी एक चीज पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र के नेता हैं नरेश, वो कह रहे हैं कि साहब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और महाराज जो कि महाराष्ट्र शिवसेना के नेता हैं वो कह रहे हैं साहब मुख्यमंत्री तो शिंदे ही बनेंगे। अब आपको क्या लगता है, जो सीटों का पहाड़ खड़ा हुआ है, जो सीटों की आंधी आई है बीजेपी की, क्या इस बीच माना जाए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, अब वो देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई और चेहरा? देखिए, अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ये बार बार कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चर्चाएं और भी हैं, संगठन में भी फेरबदल की बात है, भाजपा को नया अध्यक्ष भी मिलने की बात है। तो कौन होगा ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर मान सकते हैं, जैसे आलोक जी ने पहले भी संकेत दिया, कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव अपने सहयोगी संगठनों पर बढ़ेगा। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, अपने सहयोगी संगठनों का दायरा बढ़ाया। पिछली बार आजसू बीजेपी के साथ नहीं थी, इस बार आजसू बीजेपी के साथ थी, 12 सीटों पर उसको लड़ने का मौका दिया गया, लेकिन आजसू बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगर दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस झारखंड में माना जा रहा है बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन दूसरी तरफ राजबिहारी जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। कांग्रेस को जहां बड़ा भाई बनने का सुमित्रा पवार की तरफ से एक बार क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुन लेते हैं। लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, अभी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, वो आंकड़ों के खेल का जिक्र कर रही थी रत्नाकर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, क्योंकि अब देखिए सरकार बनाते हुए तो महायुति नजर आ रही है, क्योंकि 215 सीटों पर बढ़त, और बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है, लेकिन अब सीएम के चेहरे को लेकर जो पेच है वो फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक गुट ऐसा है जो कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम होना चाहिए, और कुछ सांसदों की तरफ से, जैसे महेश महस्के जो सांसद हैं शिवसेना शिंदे गुट के, उनकी तरफ से बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बने रहना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना प्रचंड वोट देकर के महायुति को जिताने का काम किया है, और एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को दरकिनार करके और विकास पे अपना मुहर लगाने का काम किया है। दूसरी चीज, मैं आपके प्रश्न पे आना चाहूंगा। निश्चित रूप से हमने एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में यह महायुति का जो ये विधानसभा चुनाव लड़ा है, और हमारे पार्टियों के नेताओं के भी बयान है, चाहे आप फडणवीस जी का ले लीजिए, चाहे शिंदे जी का ले लीजिए, ये इन